गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे एनिमल किंगडम, जिसके अंतर्गत हम आपको फाइलम पढ़ा रहे थे। और फाइलम में हमने कई प्रकार के आपको जंतुओं के बारे में पढ़ाया था। जो पिछला फाइलम था हमारा वो था एनिलिडा, और इसके अंतर्गत आते थे जोक, केचुआ। और आज का जो हमारा फाइलम है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो लिख लेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो देखिए आर्थ्रोपोडा क्या है। एक प्रकार का संघ है तथा इसकी लगभग अभी तक कितनी जातियां ज्ञात हैं? लगभग 8,50,000 जातियां इसकी अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। और ये जो आर्थ्रोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसीलिए इसकी जातियां भी क्या हैं? सबसे अधिक हैं। और जातियों में जो 3 बटे भाग है इस संघ के सदस्य हैं। इस संघ के जंतु हर जगह पर मौजूद होते हैं, हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे मक्खी है, बिच्छू है, टिड्डा है, कॉकरोच है, झींगा मछली है। तो ये सब क्या है? इसी संघ के हैं। तो ये क्या है? आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो यही सब जो जंतु है यही आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। जानते ही हैं कि मक्खी, तिलचट्टा, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, झींगा है ना, इस प्रकार के जो होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। तो सबसे पहले चलिए इसके डाल दीजिए लक्षण, यानी कि पहचानेंगे कैसे कि ये किस संघ का है। तो लक्षण लिखिए, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तथा ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं तथा ये सभी यानी कि सर्वत्र हैं। ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं तथा इनका शरीर खंड युक्त होता है सेकंड नंबर लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिख रहे थे आप, क्या था? इनका शारीरिक संगठन त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय सममित का होता है। द्विपार्श्वीय सममित का होता है। इस संघ के जंतु परजीवी भी होते हैं। इस संघ के जंतु परजीवी भी होते हैं तथा ये भूमि
वायु तथा जल तथा ये भूमि, वायु तथा जल तीनों अवस्थाओं में, तीनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तीनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अगला नंबर लिखेंगे, इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर भागों में विभक्त होता है। इनके चारों ओर काइटिन से बने, इनके चारों ओर काइटिन से बने कठोर उपचर्म का, इनके चारों ओर काइटिन से बने कठोर उपचर्म का बाह्य कंकाल पाया जाता है। उपचर्म का बाह्य कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनकी देह गुहा रुधिर गुहा कहलाती है। इनकी देह गुहा रुधिर गुहा कहलाती है, जिसमें रुधिर लसीका द्रव्य भरा होता है। जिसमें रुधिर लसीका द्रव्य भरा होता है तथा जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तथा जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं। इनमें जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न खंडों से निकलते हैं, जो शरीर के विभिन्न खंडों से निकलते हैं तथा गमन, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन व जनन आदि में सहायक होते हैं। आदि में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, जिसमें मुख से गुदा तक सभी अंग पाए जाते हैं। जिसमें मुख से गुदा तक सभी अंग पाए जाते हैं, जो सभी अंग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें श्वसन आंतरिक सतह क्लोम, इनमें श्वसन आंतरिक सतह क्लोम ट्रैकिया अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ट्रैकिया अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इनमें
तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जिसमें तंत्रिका बलय पाई जाती हैं, जिसमें तंत्रिका बलय पाई जाती है एवं समन्वयन के लिए हार्मोन का भी स्रावण होता है, एवं समन्वयन के लिए हार्मोन्स का भी स्रावण होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं तथा लैंगिक द्विरूपता पूर्ण रूपेण विकसित होती है। अगला पॉइंट, इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। क्लियर? लिखेंगे, उदाहरण डालेंगे हेडिंग, मधुमक्खी यानी कि कौन कौन से जंतु आते हैं वो लिखेंगे, मधुमक्खी, रेशम का कीट, मधुमक्खी, रेशम का कीट, मच्छर, बिच्छू, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, कनखजूरा आदि। तो आप फिर सुन लेंगे, मधुमक्खी, रेशम का कीट, मच्छर, बिच्छू, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, कनखजूरा आदि। तो देखिए, आपने देखा कि इस प्रकार के जो जंतु होते हैं, जिसमें हमने बताया कि शरीर पर इनका काइटिन का आवरण होता है जो दृढ़ होता है, और जिसमें क्या होते हैं, परिवर्धन होते हैं, एक लिंगी भी होता है, और शारीरिक संगठन, जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा तो खंड युक्त होता है। इसी प्रकार आपने बिच्छू देखी होगी, वो भी पीछे से खंड युक्त होती है, उदार स्पष्ट होते हैं, हाथ पांव अलग अलग लगे होते हैं और खंड युक्त होते हैं। देखा है कि मच्छर की टांग देखी होगी आपने, ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है और फिर ऐसे होती है। तो ये क्या है, खंड युक्त है। तो हम आपने लिख लिया, इसके डायग्राम भी आप बना लीजिए एक दो।
और ये है इसकी संज्ञिकाएं। इससे ये क्या करता है, संज्ञिका से ये शिकारों को पहचानता है, ढूंढता है। संज्ञिकाएं इसकी जो ये इसका है बच्च, और ये इसके हैं संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र, इसके हैं पंख, और ये इसका है पेट यानी उदर, और ये इसकी है काइनें। इसे बना लीजिए, ये किसका डायग्राम है, तिलचट्टे का यानी कि ग्रासहॉपर का। इसे बना लीजिए। तो अब देख रहे हैं कि जैसा कि हमने संघ आर्थ्रोपोडा में आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, उपांग पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न खंडों से निकलते हैं। तो शरीर के विभिन्न खंडों से इनके उपांग निकले हुए हैं। तो आप ये पंख देख रहे हैं, ये उपांग है, इसका बच्च है, ये सिर है, ये नेत्र है, श्रृंगिका है। श्रृंगिका से ये क्या कार्य करता है, अपने शिकार को सूंघने का कार्य करता है। और इनकी देखभाल कैसा होता है, काइटिन का आवरण होता है, द्रण, जो विभिन्न खंडों से निकलते हैं, जो भोजन ग्रहण करने, श्वसन, उत्सर्जन आदि में सहायक होते हैं। तो इसे बना लीजिए सभी स्टूडेंट्स।